हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था मंगलवार का और तारीख थी 6 तारीख। सुबह के अभी बज चुके थे 4:30 और मैं उठी हूँ 4:15 में। पतिदेव आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे, 4 बजे ही उठ गए हैं और उनका नहाना धोना हो चुका है। यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी चाय, ब्रश किया है, बर्तन यहाँ पर जो रहते हैं उनको मैंने सेट किया हुआ है। उसके बाद है ना तो मैंने चाय चढ़ा दी है। आज पतिदेव को जाना है हॉस्पिटल नंबर लगाने के लिए। तो यहाँ पर है ना तो नंबर लगाने के लिए ना सुबह से ही जाना पड़ता है। नंद को न्यूरोलॉजिक डॉक्टर देखते हैं, तो वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइन भी लगती है। तो 100 से ऊपर भी नंबर लग जाते हैं। तो बस मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी पतिदेव जाएंगे उतना जल्दी नंबर मिल जाएगा और सारा कुछ आज चेकअप भी होगा। चेकअप के जितने भी रिपोर्ट है आज मिलेगी, जैसे कि एमआरआई हुआ था उसका भी रिपोर्ट आज ही मिलेगा। तो बस पतिदेव अभी है ना तो मैंने इनको चाय बनाकर दे दी है, तो ये अभी है ना चाय पीकर और निकल लेंगे। क्योंकि चाय पिए रहो ना तो थोड़ा जो है हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। और उस जो चाय पीता उसके लिए, जो चाय नहीं पीता उसके लिए नहीं होता है। और हम लोगों की तो आदत सी पड़ गई है चाय की। तो चलिए, यहाँ पर पतिदेव को चाय दिया है और वो तो चाय पी चुके हैं। और उसके बाद है ना उनको फ़ाइल भी दे दी है, जो नंद की फ़ाइल है वहाँ पर जमा होती है। तो बस वो सब करेंगे और रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर लेंगे ताकि नंबर हमें थोड़ा जल्दी मिल जाए। और हम लोग है ना तो थोड़ी देर से जाएंगे, घर के सारे काम ख़त्म करती हूँ फिर उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे। यहाँ पर पतिदेव तो चलिए निकल रहे हैं और अभी ना बस जाने में ना 1 से 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। काफ़ी दूर है, यहाँ से घर से काफ़ी दूर है, तो इनको जाने में टाइम लग जाएगा। तो चलिए, और नंद भी उठ चुकी हुई थी। तो वही उनसे बातें कर रहे थे कि ये देखो, ये जो कारपेट है ना तो यहीं पे ही डाल देती हूँ ताकि उंजेला अंदर ना आए। जैसे दरवाज़ा खुला रहता है ना तो बहुत ज़्यादा उंजेला आता है, इस वजह से ये कारपेट यहीं पे ही डाल देते। बस इनको फोल्ड किया है। उनसे बातें करते करते उनको भी चाय दे देता, उन्होंने भी चाय पी लिया है। उसके बाद चलिए अब लगती हूँ घर के काम में। सुबह सुबह अगर आलस आती है तो ठंडे ठंडे पानी से ना मुँह धो लो, या तो फिर है ना तो चाय पी लो जिसकी आदत है चाय पीने की। और नहीं तो 1 गिलास गर्म पानी हम पीते हैं ना तो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है और हमारा जो माइंड है ना एकदम फ्रेश हो जाता है। तो हमारा कुछ इसी तरह रूटीन रहता है सुबह सुबह का। तो सुबह जो आलस जो रहती है ना, तो अगर हमारे पास काम भी रहता है ना तो बस उसी के लिए सोचते हैं ना तो उसमें भी हमारी नींदें सुबह सुबह खुल जाती है और फिर लगता है कि चलो अभी ये काम कर लूँ। आज तो मुझे है ना हॉस्पिटल जाना है, तो सारे काम मुझे टाइम पर ख़त्म करने हैं क्योंकि 7 बजे से पहले बस जो है हमारे द्वार के पास, मतलब दरवाजे के पास निकलती है रास्ते में। तो फिक्स हमें जाकर खड़े होना है। तो बस वही दिमाग में चल रहा था कि फटाफट से सारे काम कर लूँ, क्योंकि घर के काम भी करके जाना है, खाना भी बना के जाना है। बेटा और जो हमारे जीजा जी हैं छोटे वाले वो घर पे रहेंगे, नंद के देवर, और हमारी आरवी भी है वो भी घर पे रहेंगी। और हमें हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हर बार अगर हम नंद को लेकर जाते हैं ना तो सुबह सुबह निकलते हैं और शाम को कितने बज जाते हैं ये हमें पता नहीं। बस डॉक्टर जितना जल्दी मिल जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए, सबसे पहले है ना तो सारे काम करती हूँ। तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया है और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर है ना तो नंद सब्जी काट दे रही हैं। तो आलू टमाटर प्याज ये मैंने इनको दे दिया है और सोयाबीन मैंने भिगो दिया है। सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बना दूँगी तो बच्चे हैं ना तो आराम से खा लेंगे।
और जब तक नंद सब्जी कट कर रही हैं तब तक यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी। और झाड़ू तो मैंने लगा लिया हुआ है और सब्जी वो है ना तो खड़े होकर काट दे रही हैं। कुर्सी में बैठना उनको आराम से हो जाता है, कुर्सी में बैठे बैठे कुछ भी काम करवा लो, खड़े होकर करवा लो। और एकदम ज़मीन पे बैठने को अभी उनको नहीं होता है। अभी जैसे जैसे दवाई चलेगी और एक्सरसाइज भी डॉक्टर ने बहुत सारी एक्सरसाइज बोली हुई हैं, तो बस जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेंगी, दवाइयाँ चलेंगी तो वो ठीक होती जाएंगी। तो चलिए खड़े खड़े वो अपना सब्जी वब्जी खड़े का काम जो भी होता है वो हो जाता है उनसे। तो जब तक वो सब्जी कट कर रही हैं तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट था कि आप सुबह इतना जल्दी कैसे उठ जाते हो। तो पहली बात सिस्टर, मेरी जो आदत बन चुकी है सुबह उठने की, मैं अभी इस समय उठ तो जाती हूँ, मेरी नींद जो है ना वो खुल जाती है अपने टाइम पर ही। 5:30 बजे 5:30 बजे के अंदर मेरी नींद डेली ही खुल जाती है, मगर उठती नहीं हूँ क्योंकि छुट्टी चल रही है। और फिर लगता है कि छुट्टी के दिनों में तो आराम करना चाहिए। वैसे तो है ना तो जब स्कूल रहता है ना तो सुबह ही उठना होता है। और पतिदेव है ना तो 9 बजे तक में जाते हैं। इस और हम अगर माइंड में कुछ सोचते हैं ना कि मुझे सुबह उठ के ये चीज़ काम करना है, तो फिर हमारी जो शरीर का आलस है ना वो अपने आप दूर हो जाता है और फिर मुझे ना उठने में बहुत ही आसानी मिलती है। तो अगर आप भी सोचेंगी ना कि अगर मुझे कुछ करना है सुबह उठ के, जैसे फ़िटनेस को ध्यान दे दीजिए, अगर मुझे शरीर में फ़िटनेस लाना है और सुबह योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अगर उस पर ध्यान देंगी ना तो अपने आप नींदें तो खुल जाती हैं। और फिर हमारा माइंड रहता है कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है। तो बस आप ये सोच के चलिएगा तो आपकी नींदें खुल जाएंगी। अगर अलार्म भी आप लगाती हैं तो थोड़ा दूर रख लीजिए, ताकि है ना तो आप उठेंगी ना उसमें भी नींद आपकी भाग जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि फिर उठ जाएंगी। और आलस ज़्यादा होता होगा तो आप ठंडे ठंडे पानी से मुँह धो लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है ठंडे पानी से मुँह धोने में और हमारा जो आलसपन है वो चला जाता है। गर्मियों के दिनों में तो ऐसा होता है कि जितना जल्दी उठ जाओ उतने जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है हम महिलाओं के लिए। क्योंकि सुबह सुबह ना जब सूरज निकल जाता है ना तो फिर सारे काम ना ऐसा लगता है कि ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आपसे बातें करते करते इतने सारे मेरे काम हो चुके हैं। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। बाहर की बालकनी की सारी सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका है, सोफ़ा वोफ़ा सब मैंने सेट कर दिया है। कपड़े धुलकर जो लाए थे छत से कल लाए थे उनको भी मैंने नहीं किया था, नंद ने फ़ोल्ड कर दिया था, उनको मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी कट हो चुकी है। सब्जी को जो कचड़ा है, छिलके जो निकले हुए हैं, तो बस मैं सामने डाल दूँगी, ताकि है ना तो थोड़ी देर से गाय आएगी। गाय ना सुबह सुबह ही आती है, तो बस वहाँ पर जो भी सब्जी का कचड़ा होता है, फल फूल का होता है, जो भी निकलता है ना तो वो वहाँ पर डाल देते हैं ताकि गाय आराम से खा ले। और फिर जब मेघ दो ना तो फिर इधर उधर फैलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जब मुझे मालूम रहता है कि गाय इतनी समय आती है तो सुबह सुबह मैं डाल देती हूँ। तो चलिए घर के तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर लगती हूँ खाना बनाने में। और जैसे ही नहा के आई हूँ तो यहाँ पर कुछ भी चेहरे पे नहीं लगाया है, क्योंकि तैयार मैं बाद में होंगी और पूजा मैं थोड़ी देर से करूँगी। पूजा के बर्तन मैं उठा के लेकर आई हूँ, उसको मैं बाद में धुलूँगी। सबसे पहले यहाँ पर सब्जी छौंक देती हूँ, चावल लगा देती हूँ ताकि इधर पकता रहे, और फिर मैं पूजा के बर्तन जो है वो मैं धुलूँगी। भगवान जी को मैं बोल के आई हूँ कि भगवान जी खाना बना लो, फिर मैं आपकी पूजा करती हूँ। क्योंकि सबसे पहले ना ऐसा लगता है ना कि थोड़ा खाना पीना बन जाए, और पूजा क्या है ना आराम से करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और तुरंत ऐसे कर लो ना तो मेरा मन ऐसे में नहीं मानता है। तो बस मैं क्या करती हूँ कि जो भी काम पहले रहता है तो वो कर लेती हूँ, और पूजा जो है मुझे आराम से करना पसंद है। तो चलिए यहाँ पर सोयाबीन तो अच्छे से मैंने फ्राई कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज और जीरा मिर्चा ये सब डाला हुआ है, और आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आलू अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें टमाटर
और टमाटर मैं थोड़ा पीस करके डालूँगी, क्योंकि खड़ा खड़ा टमाटर डालूँगी ना तो फिर बेटा पूरा छांट देता है। इस वजह से मैं थोड़ा टमाटर को पीस लेती हूँ। और इसमें ना थोड़ा गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। रसीली सब्जी बनाऊँगी, चावल के लिए भी हो जाएगा। यहाँ पर है ना तो गरम मसाले ख़त्म थे, धनिया पाउडर ख़त्म थी, तो बस उनको खोल के डब्बे पे डाला है और खाना मेरा हो गया है, बन चुका हुआ है। तो चलिए पूजा पाठ भी हो चुकी है, बस फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। देख सकते हैं बज चुके हैं 6:30 और मैं जब तैयार हो रही थी ना तो बस घड़ी पे ही टाइम जा रहा था, आँख मेरी घड़ी पे जा रही थी कि इतना जल्दी मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है और 7 बजे से पहले ही बस आ जाती है। यहाँ पर पूजा हो चुकी है और खाना पीना हमारा सब कुछ बन चुका है। सब्जी बन चुकी है, चावल बन चुका हुआ है और चाय के लिए भी तैयारी मैंने कर दिया है, ताकि बेटा उठेगा और जीजा जी उठेंगे तो अपना आराम से पी लेंगे बनाकर। और शक्कर चपाती ये सब मैंने डाल दिया हुआ है। और यहाँ पर है ना तो सारा काम हो चुका है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो बस एक औरत का ये रहता है ना कि घर से निकलने से पहले सारे काम ख़त्म हो जाएँ, ताकि है ना तो टेंशन ना रहे कि अभी ये चीज़ पड़ा हुआ है, घर पे जाऊंगी तो ये करूंगी कि बच्चे ये करेंगे। तो बस इसी के चलते है ना तो मैंने सारे काम फटाफट से ख़त्म किए। तो चलिए अब चलती हूँ रास्ते में, और रास्ते में जाकर जैसे ही थोड़ी देर खड़ी हो गई वैसे ही बस आ गई थी और बस में बैठे और ये पहुँच चुके हैं पणजी। नंद को लेकर थोड़ा सा टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में, तो थोड़ा मैं जल्दी ही उतरी थी और जैसे मैं उतरी हूँ ना 5 मिनट ही खड़ी होती कि बस आ गई थी। तो चलिए ये अब हम पहुँच चुके हैं पणजी। अब पणजी से पकड़ेंगे बाम्बोली के लिए बस, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हॉस्पिटल। पतिदेव तो वहाँ पर है ही, नंबर लगाए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं, तब तक में हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सी ये बस है और ये ना AC वाली बस है। तो जब हमें पणजी जाना होता है या तो फिर कहीं जाना होता है, यहाँ पर ना AC वाली बस चल रही है। गर्मी के लिए ना बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है और सब कोई ना AC वाले बस में ही सफ़र करते हैं। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इन दिनों ना जो नॉर्मल वाली बस है ना उसमें कम बैठना पसंद करते हैं। जितने भी लोग हैं तो सब AC वाले में घुस जाते हैं ताकि थोड़ा गर्मी कम लगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए टिकट हमने निकाल लिया हुआ है और टिकट निकालने के बाद डायरेक्ट हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। राधे राधे, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।